चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, साकी मुस्तैद खां की रचना मुअस्सिर ए आलमगीरी को किसने मुग़ल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? साकी मुस्तैद खां की रचना मुअस्सिर ए आलमगीरी को यदुनाथ सरकार ने जो है इसे मुग़ल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है। यदुनाथ सरकार को प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। ये जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। इन्होंने 1892 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा पास की और जीवन का अधिकांश समय ग्रंथों के अध्ययन और लेखन में व्यतीत किया। इतिहास और अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान की थी। यदुनाथ सरकार ने मुग़ल और मराठा इतिहास पर कई ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों की प्रमाणिक सामग्री ने ख्याति प्राप्त इतिहासकार बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में 7826 श्लोक हैं जो तरंगों में संगठित हैं। तरंगों की संख्या कितनी है? तो कल्हड़ द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है जिसमें 7826 श्लोक हैं, इसमें तरंगों की संख्या 8 है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया था, जिसमें से अब केवल नीलमत पुराण ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं 7826 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6वें तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश के इतिहास का वर्णन है। अंतिम 7वें एवं 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण कराया था। जहाज महल मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के समय में किया गया था। जहाज महल अपनी सुंदर महराबों, मंडपों आदि के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हिंदू अलंकरणों का प्रयोग बड़े ही खास प्रकार से किया गया है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने जहाज महल एवं हिंडोला महल की प्रशंसा में लिखा है कि मांडू के हिंडोला महल, जहाज महल मध्यकालीन भारत की वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनमें इस्लामी प्रभावजन्य संरचनात्मक आधार की भव्यता, अति विशालता तथा हिंदू अलंकरण की सुंदरता, परिष्कृत व सूक्ष्मता का विवेकपूर्ण समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि इतिहास की जानकारी के बगैर रदीस को समझना संभव नहीं है? इतिहास की जानकारी के बगैर रदीस को समझना संभव नहीं है, यह कथन जो है जियाउद्दीन बर्नी की है। जियाउद्दीन बर्नी भारत का इतिहास लिखने वाला पहला ज्ञात मुस्लिम था। वह दिल्ली में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक का नदीम अर्थात प्रिय साथी बनकर 17 वर्षों तक रहा था। जियाउद्दीन बर्नी आधुनिक बुलंदशहर का रहने वाला था। यही कारण था कि वह अपने नाम के साथ बर्नी लिखता था। इसका बचपन अपने चाचा अला उल मुल्क के साथ व्यतीत हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सलाहकार था। संभवतः बर्नी ने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार कौन थे? पुस्तक मुंतखाब अत तवारीख के रचनाकार बदायूनी थे। अब्दुल कादिर बदायूनी फारसी भाषा के इतिहासकार एवं अनुवादक थे। उनका जन्म सन 1540 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। बदायूनी भारत में मुग़ल कालीन इतिहास के प्रमुख लेखकों में से एक थे। 1574 में वे बादशाह अकबर के दरबार में पेश किए गए, जहां अकबर ने उन्हें धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्त किया और पेंशन भी दी। बदायूनी की सबसे महत्वपूर्ण किताब मुंतखाब अत तवारीख थी, जिसका चुनाव इतिहास से किया गया था, जिसे अक्सर तारीख ए बदायूनी भी कहा जाता है। इसमें मुस्लिम काल के भारत का इतिहास है और मुस्लिम धार्मिकों, चिकित्सकों, कवियों और विद्वानों पर अतिरिक्त खंड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का अंतिम विजय अभियान जो था वो असीरगढ़ विजय था। सम्राट अकबर असीरगढ़ की प्रसिद्धि सुनकर इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए व्याकुल हो रहा था। जैसे ही फारूकी शासक बहादुर शाह को इस बात की सूचना मिली, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए किले में ऐसी शक्तिशाली व्यवस्था की कि 10 वर्षों तक किला घिरा रहने पर भी बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ी। सम्राट अकबर ने 17 जनवरी सन 1601 ईस्वी को असीरगढ़ के किले पर चढ़ाई की और उस पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो वो थे बदायूनी। बदायूनी फारसी भाषा का इतिहासकार एवं अनुवादक था। उसका जन्म सन 1540 ईस्वी में बदायूं में भारत में हुआ था। बदायूनी भारत में मुग़ल कालीन इतिहास के प्रमुखतम लेखकों में से एक था। बचपन में बदायूनी बसबार में रहा और संभल व आगरा में अध्ययन किया। 1562 ईस्वी में वह बदायूं गया। वहाँ से पटियाला जाकर वह एक स्थानीय राजा हुसैन खां की सेवा में चला गया, जहाँ वह 9 वर्षों तक रहा। दरबार छोड़ने के बाद बदायूनी ने अपनी शिक्षा जारी रखी और विभिन्न मुस्लिम रहस्यवादियों के साथ अध्ययन किया। 1574 ईस्वी में वह मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध हुआ था। गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनारी इसलिए कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक किन्नर था। उसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण उसका एक अन्य नाम 1000 दिनारी पड़ गया। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 ईस्वी में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे के रूप में प्रस्तुत किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने सुल्तान के नाबालिग लड़के को सिंहासन पर बैठाकर राज्य की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने
पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। सलीम जहांगीर के बचपन का नाम है। अकबर के प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर ने 1585 के बाद काबुल को राजधानी बनाया। शाहजहां ने 1638 के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले शासक का नाम राणा कुंभा था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ निर्माण कराया था। राणा सांगा को चित्तौड़ के महानतम शासक माना जाता है। बाबर के समय सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक थे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 एडी में खानवा में युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर के विजय से भारत में मुगल वंश को मजबूती मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ऑप्शन डी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच 91 में हुआ था। प्रथम तराइन युद्ध में गोरी की पराजय हुई। भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को दिया जाता है। प्रथम मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो था वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। इनामी भूमि वह भूमि है जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती है। खालसा भूमि जो शाही भूमि थी, जिस भूमि का सारा राजस्व शाही खजाने में जमा होता था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जो अर्थशास्त्री सुल्तान कहे जाते हैं। अलाउद्दीन ने अधिकतम भूमि को खालसा भूमि में लाने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापना कर बनाए जो मसहत कहलाता था। नेक्स्ट, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो शालीमार बाग जहांगीर ने लगवाया था। जहांगीर का काल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर का काल 1566 से 1556 से 1658। ये गलत दिया हुआ है, इसे आप सही करेक्ट कर लीजिएगा। अकबर का जो शासनकाल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल है। शाहजहां का काल 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी। वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्णकाल माना जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र जो उत्तराधिकारी के युद्ध में पराजित हुआ। दारा शिकोह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे?
उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासन के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ था। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली जो थी इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब का अर्थ होता है पद, और पद एक फारसी शब्द है। अबुल फजल ने 66 प्रकार के मनसब की चर्चा की है, जिसमें 33 प्रचलन में थे। मनसबदार मुगल प्रशासन के आधार थे। मनसबदार को वेतन और सैनिकों के लिए लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। सबसे बड़ा मनसबदार मुगल काल के दारा शिकोह था। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय थे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी थी। यह प्रथा मंगोलिया से उधार ली गई है। यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर के काल में मनसबदारों की सूची सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था, लेकिन यह प्रधान सेनापति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? महाभारत का जो फारसी भाषा में या पार्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था उसे रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जनामा नाम से अकबर ने करवाया। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अकबरनामा की तीसरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है। संपूर्ण मुगल प्रशासन का आंकड़ा इसमें उपलब्ध है। बाबरनामा बाबर द्वारा लिखा गया स्वयं की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी नाम से लिखा गया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अबुल फजल, फैजी, नकीब खान व बदायूनी ने मिलकर किया। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी, नकीब खान ने किया। भगवत गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई? अकबर द्वारा सिख के चौथे गुरु रामदास। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास से प्रभावित होकर 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी लास्ट 40वां, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल थे। राजा जयपाल थे। 27 नवंबर 1001 ईस्वी को पेशावर के निकट जयपाल व गजनी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 20 क्वेश्चन जो कि आपके यूपीपीएससी और करंट में आ रही बीईओ की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस 20 क्वेश्चन में आपके लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं व्याख्या के साथ, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। पूरा अपने चाहे नोट्स बना लीजिए, और काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, तो आप इसे
इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे जो हम बनाते हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।